किसे मारा? एक छोटी सी बात थी गुब्बारे की, तो उसके ऊपर मार डाला इन्होंने। होली खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार, लेकिन राजधानी दिल्ली में यही होली एक परिवार के लिए मातम बन गई। एक छोटा सा पानी का गुब्बारा और उसके बाद जो भी हुआ उसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। 26 साल का एक युवक तरुण, जो कुछ देर पहले तक होली खेल रहा था, आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल ये है कि क्या अब दिल्ली में त्योहार मनाना भी खतरनाक हो गया है? क्या एक गुब्बारे की कीमत अब किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। आइए आपको पूरी घटना शुरू से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के द्वारका इलाके की उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन शाम 4 बजे के करीब एक छोटी सी घटना हुई। एक घर की बालकनी से पानी का गुब्बारा नीचे गिर गया और बताया जा रहा है कि गुब्बारा सड़क पर खड़ी एक मुस्लिम महिला पर जा गिर गया। परिवार का दावा है कि गुब्बारा गलती से गिरा था और तुरंत माफी भी मांग ली गई, लेकिन आरोप ये है कि इसके बाद मामला शांत होने की जगह भड़क गया। महिला ने कथित तौर पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में अपने समुदाय के कई लोगों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद जो भी हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि भीड़ उनके घर में घुसी, घर में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ मारपीट हुई और परिवार के लोगों को बेरहमी से पीट भी दिया गया। इसी झड़प में 26 साल का एक युवक तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और यहीं से ये मामला एक झगड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि बता दें कि तरुण की मौत की खबर जैसे ही फैली, इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी एक कार और बाइक में आग लगा दी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि नजफगढ़ रोड पर कई घंटों तक जाम लग गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी विरोध में उतर आए। लोग सड़कों पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू हो गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि कई एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रह गई। तो वहीं स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लोग हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गवाहों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, आपको बता दें। हालांकि मृतक तरुण के परिवार और इलाके के लोगों के साफ मांग है कि सीसीटीवी में दिख रहे 10 से 15 सभी आरोपियों की पहचान कर तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही सभी आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाए। द्वारका के DCP कुशल पाल सिंह ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या एक गुब्बारे से शुरू हुआ ये झगड़ा किसी की जान लेने तक पहुंच जाएगा? क्या ये सही था? क्या राजधानी दिल्ली में कानून का डर अब खत्म हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तरुण को न्याय मिलेगा या ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि एक परिवार आज भी यही पूछ रहा है, हमारा बेटा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन क्या उसके हत्यारों को सजा मिल पाएगी? क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ के साथ।